हेलो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। पहले हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है और हमने अभी चैनल स्टार्ट करा है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने केवल इसे सिर्फ एक्सप्लेन करा है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि क्लेरा सब बच्चों को पढ़ा रही होती है और वो बोलती है कि क्या तुम दोनों लाइट एंड मैजिक यूज़ करोगे। वो दोनों लाइट एंड मैजिक यूज़ करते हैं, लेकिन क्लेरा बोलती है तुमने अभी तक इसमें परफेक्ट नहीं करा है तुमने अभी तक। तो उनसे वो बोलते तुम्हारा क्या मतलब, यानी कि फिर क्लेरा अपना लाइट एंड मैजिक इस्तेमाल करती है और फिर सब बच्चे देख कर हैरान हो जाते हैं। अब बच्चे बोल रहे होते हैं अमेजिंग। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिनमें वो लोग जंगल में होते हैं टेस्ट के लिए और फिर रियो सारा सामान उठा रहा होता है। फिर प्रिंसेस फ्लोरा बोलती है कि मैं भी थोड़ा बहुत उठा लेती हूँ। फिर रियो बोलता है नहीं। फिर प्रिंसेस फ्लोरा क्रिस्टीना से बोल रही होती है कि सिर्फ रियो ही क्यों उठा रहा है, कोई भी नहीं करना चाहेगा। फिर वो लोग आगे बढ़ रहे होते, फिर उन्हें मॉन्स्टर मिल जाते हैं जिनसे वो लोग फिर अपना मैजिक इस्तेमाल करते हैं और मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। फिर एक बंदा दिखाया जाता है और फिर वो लोग जंगल के एंड में पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग उन पे मॉन्स्टर हमला करते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरा नीचे गिर जाती है। और फ्लोरा को जैसे ही नीचे गिरते हुए रियो देखता है, फिर रियो भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और फिर रियो अपना मैजिक इस्तेमाल करके फ्लोरा को ऊपर फेंक देता है और खुद नीचे गिर जाता है। और फिर प्रिंसेस फ्लोरा रियो को बोल रही होती है कि आवाज़ दो। फिर क्रिस्टीना आती है, बोलती है हमें यहाँ से निकलना होगा और फिर लोरो वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वो मॉन्स्टर को हरा देते हैं। फिर रियो बोलता है कि मैं इतने ऊपर से गिरने के बाद भी जख्मी नहीं हुआ। वो हैरान होता और फिर एक बंदा झूठ बोल देता है कि फ्लोरा को ना रियो ने ही धक्का दिया था पहाड़ी से, लेकिन फिर फ्लोरा बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि रियो ने ना मेरी जान बचाई थी। फिर रियो ना कैसे ना उनकी बातें ना सुन रहा होता है और फिर फ्लोरा बोलते है कि मैं रियो को खुद अकेले बचाने जाऊंगी। और फिर क्रिस्टीना बोलती है कि जैसे ही हम पहुंच जाएंगे हम एक रिसर्च टीम भेज देंगे। फिर एक मॉन्स्टर आ जाता है बड़ा सा, जिस पे मैजिक का भी कोई असर नहीं हो रहा होता है। सब उस पर मैजिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता है। फिर क्रिस्टीना से लड़की बोल रही होती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन फिर क्रिस्टीना बोलते है कि फ्लोरा कहाँ है। वो बोलते हैं कि फ्लोरा यहाँ से पहले ही निकल गई होगी। फ्लोरा किसी को हील कर रही होती है, इतने में वो मॉन्स्टर फिर से फ्लोरा को देख लेते हैं और उस पर अटैक करने वाला ही होता है कि रियो आ जाता है और रियो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। रियो बोल रहा होता है कि लगता है मुझे अपना मैजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो मैजिक इस्तेमाल करता है। रियो बोलता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर रियो उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। लेकिन रियो बड़ी आसानी से जीत जाता है उस मॉन्स्टर से। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर को इसी बंदे ने भेजा होता है और वो रियो को टेस्ट कर रहा होता है कि रियो उसी यामुंगो रीजन में से है या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल एक बंदे से बात कर रहा होता है रियो के मामले में कि रियो ने किसी शाही परिवार को मारने की कोशिश करी थी मेंबर को, लेकिन वो सब झूठ होता है। लेकिन वो बोलता है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हमें, तो वो मामला जिस बंदे से बात कर रहा होता है उसे दे देता है। और फिर रियो क्लेरा से मिलने जा रहा होता है और जैसे क्लेरा रियो को देख के वो हक कर लेती है उसे। और फिर क्लेरा पूछती है कि तुम पे इल्ज़ाम लगाता है, क्या तुम ठीक हो। और फिर रियो और क्लेरा बातें कर रहे होते हैं। रियो बोलता है कि अगर मैं सच बता दूँ कोई भी इसे नहीं मानेगा। और फिर रियो बता रहा होता है कि मैं यामुगा रीजन जा रहा हूँ। और फिर क्रिस्टीना बोलती है अच्छा तुम जा रहे हो। और फिर रियो बोलता है मैं आपको लेटर लिखा करूँगा हारुतो नाम से। और फिर रियो जा रहा और रियो बोलता है कि अब मुझे जाना होगा। और फिर क्रिस्टीना बोलती है कि क्या हम दोबारा मिलेंगे, तो रियो बोलता है हाँ हम ज़रूर दोबारा मिलेंगे। और फिर क्रिस्टीना बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे लेटर का इंतज़ार रहेगा। और फिर क्लेरा सोच रही होती है पास्ट की मेमोरीज़, जैसे वो पहली बार मिली थी कब, और वो उसे ट्यूशन पढ़ाती थी, यही सब सोच रही होती है। फिर हमें ऐसे दिखाया जाता है कि एक बंदा एक डेमी ह्यूमन के पास आता है और बोलता है कि ये तुम्हारा शिकार है, चाहे तुम इसे मार दो चाहे।